वे दर्द और सिसकियां देंगे, हम कागज हैं वो कैंचियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को गालियां देंगे। कल तक आप हमें बैठने नहीं देते थे, लेकिन एक दिन आप हमें कुर्सियां देंगे। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग अलग प्रकार की खबरें निकल कर आ रही है। हजारों की संख्या में भाजपा से प्राथमिक सदस्यता से लोग इस्तीफा दे रहे हैं, यानी भाजपा छोड़ रहे हैं। जो लोग कार सेवक थे, जो लोग ये कहते हैं कि 3 सीट से 300 सीट तक हमने पहुंचाया भाजपा को, आज हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसका मूल कारण क्या भाजपा वाले नकली हिंदू हैं? ये आवाज तो उठ चुकी है। ये हमारे चैनल का अथवा वरिष्ठ पत्रकार आर.डी. भारती का शब्द नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले नकली हिंदू हैं। उन्होंने शंकराचार्य को अपमान किया है। कालनेमी कौन? योगी आदित्यनाथ या अभिमुक्तेश्वरानंद? अथवा वे है कालनेमी? जो मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कालनेमी तो वे हैं जो कभी भैंस को ढूंढे थे, आज जो है शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। कालनेमी वे हैं। शासन बदलती है, उनके शक्ल बदल जाते हैं, तो कालनेमी तो वही हुए। यानी जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, उनको वो कालनेमी बता रहे हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि बहन मायावती जी ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने ये कहा कि ये अफसोस है, चिंता होती है, धर्म और जाति के आधार पर जगह जगह एक दूसरे को आप अपमान कर रहे हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद को जो अपमानित किया गया, उससे बहन मायावती जी भी तनाव में आ गई है। क्यों अपमानित किया गया? फिर वो जो है योगी आदित्यनाथ जी को भी बोलते हैं। बहुत सारे सनातन धर्म 2 धड़ों में बंट चुका है। यहां एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि शंकराचार्य बड़े हैं सनातन धर्म में अथवा कथावाचक? रामभद्राचार्य कथावाचक हैं, अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं। आप खुद से तय कर सकते हैं। हमारे दर्शक, एक कथावाचक को बुला लीजिए और एक जगह शंकराचार्य को बुला लीजिए। शंकराचार्य को देखने के लिए उतनी भीड़ नहीं आएगी जितनी कथावाचक की। तो क्या वर्तमान जो सत्ता है, वर्तमान सरकार है, वो एंटी हिंदू है? कहने का मतलब जो असली हिंदुओं के मठाधीश है शंकराचार्य, उनको अपमानित करती है और कथावाचकों को सम्मानित करती है। स्वामी रामभद्राचार्य कथावाचक हैं, शंकराचार्य नहीं। रही बात ये कि जो अनिरुद्धाचार्य हैं, ये कथावाचक हैं, ये शंकराचार्य नहीं है। और अब तो यह भी शुरू हो गया है कि जो महामंडलेश्वर का पद है वो बिकता है, उसकी नीलामी होती है पैसे देकर। चाहे आप बनना चाहें महामंडलेश्वर अथवा बॉलीवुड की हीरोइन ममता कुलकर्णी बन जाए, तो फिर उस धर्म में कैसे लोगों को आस्था रहेगा? मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन विवाद तो यही हो रहा है। अब रही बात ये, हजारों की संख्या में रोज भाजपा से लोग रिजाइन दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं प्राथमिक सदस्यता से। मैं बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, प्राथमिक सदस्यता से लोग भाग रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि इधर जो है शंकराचार्य को अपमानित किया गया। दूसरा, जनरल कैटेगरी के लोग यूजीसी में जो लागू किया गया है उससे वो भाग रहे हैं। कल को यूजीसी का जो सरकारी कॉलेज और कैंपस होगा, शायद सामान्य वर्ग के बच्चे वहां दाखिला ना लेने जाएं अथवा छोड़ दें। बहुत सारी बातें हो सकती है। यूजीसी के अंदर और SC/ST एक्ट में, यानी दोनों का एक गजट नोटिफिकेशन और SC/ST एक्ट, दोनों में फर्क क्या है ये मैं आपको बता दूं कि यूजीसी के नोटिफिकेशन पर बवाल क्यों मचा है। SC/ST एक्ट में जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। SC/ST समाज के लोग कंप्लेन करने जाएंगे, शिकायत करेंगे, FIR दर्ज होगा, तब जाके कार्रवाई होगी, उसमें भी जांच होती है। कहने का मतलब यह है कि जांच में यह पाया गया कि हाँ भाई जाति सूचक शब्द कहा गया है,
तो फिर वो मामला कोर्ट तक जाता है। लेकिन यूजीसी के नोटिफिकेशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि एक कमेटी बनाई गई है जिसको कहा जाता है इक्वलिटी स्क्वाड। इक्वलिटी स्क्वाड में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग तो होंगे लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग नहीं होंगे। अब मान लीजिए एक तरफा आप कार्रवाई कर देते हैं किसी के ऊपर, कोर्ट में जाके कह देगा कि हमारा तो सुनने वाला कोई था ही नहीं, जनरल कैटेगरी तो वहां है ही नहीं। तो सरकार ने जानबूझकर जो है इक्वलिटी स्क्वाड को खलनायक बनाया है, एससी, एसटी, ओबीसी समाज को खलनायक बनाया है कि चलो भाई सब तुम्हारे ही डाल देते हैं, तुम कुछ करो इस तरह का हरकत और उसके बाद तुम्हें हम बदनाम करेंगे। यानी जनरल कैटेगरी तो अपना बचा लेगा। कुल मिलाकर जिस तरह ये अल्पसंख्यकों के बारे में कहा करते थे कि आर्थिक बहिष्कार करो, इनसे सामान मत खरीदो, इनसे बातचीत मत करो। आपने सुना होगा बहुत सारे फेरी वाले, रेरी वाले के साथ ऐसा होता था कि अपना नाम पता लिखो और उनका बहिष्कार करने की बात करते रहे हैं भाजपा वाले। आपको नहीं लगता है कि यूजीसी नोटिफिकेशन में एक तरह से एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों का बहिष्कार हो जाएगा? जितने भी जनरल कैटेगरी के छात्र होंगे वो जगह छोड़ के भाग जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। उनमें एक डर पैदा किया गया है कि अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये जो इक्विटी स्क्वाड होगा, इक्वलिटी स्क्वाड, उनको ये काम दिया गया है कि आप घूम घूम के, कमेटी जो होगी घूम घूम के पता करेंगे कि कहां कहां भेदभाव होता है। तो जाहिर सी बात है थक हार कर दिन भर में घूमेंगे, कोई नहीं मिलेगा तो एक बनावटी मुकदमा तो बनाएंगे क्योंकि अपना मजदूरी जो लेना है उनको। तो इस तरह के गलत मुकदमे भी बनेंगे और जब गलत मुकदमे होंगे तो फिर समाज बदनाम होगा। ये इसका बैकग्राउंड है जो कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सीधे साधे लोग होंगे जब उनसे ये कहा जाएगा कि आपके लिए समानता का अधिकार मोदी सरकार ला रही है, इक्वलिटी स्क्वाड बना रही है, वो आपका ध्यान रखेगी, कंपस में जाएगी, आपके साथ असमानता नहीं हो रही हो इसका पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन असमानता तो आपने पैदा कर दिया। हाँ, अगर इक्वलिटी स्क्वाड में जनरल कैटेगरी के भी लोग एक दो डाल देते, चार डाल देते, तब जाके लगता कि हाँ भैया आपके आदमी भी बोल रहे हैं, आपने गलतियां की है। लेकिन जो बोलने वाले लोग होंगे, जो इक्वलिटी स्क्वाड वाले लोग होंगे, वो सब के सब एससी, एसटी, ओबीसी के होंगे, जनरल का एक भी नहीं होगा। तो पहले चरण में ही खलनायक बनाया गया है इक्वलिटी स्क्वाड बनाकर, यूजीसी का नोटिफिकेशन करके। और सबसे बड़ी बात यह है इस नोटिफिकेशन से आरएसएस तो परेशान है ही, क्योंकि आरएसएस इसका दूरगामी परिणाम समझ गया है कि तमाम जनरल कैटेगरी के लोग अब भाजपा से कटेंगे। उधर से रामभद्राचार्य का बयान आ रहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर हमले हुए हैं। तो भाजपा को चारों तरफ से एंटी हिंदू साबित करने की कोशिश की गई है। बहुजन समाज पार्टी में जो ब्राह्मण जुड़ रहे हैं, उन ब्राह्मणों का कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ जी सनातनी कैसे हो सकते हैं? जवाब दीजिए। क्योंकि वो नाथ संप्रदाय से हैं, गुरु गोरखनाथ पीठ से हैं। नाथ संप्रदाय का सनातन से क्या लेना देना? हम राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारा एक परंपरा है, हम जनेऊ धारण करते हैं, हमारा यज्ञ पवित्र संस्कार होता है, हम सनातन धर्मी हैं। योगी आदित्यनाथ जी सनातनी कैसे हो सकते हैं? इसीलिए तो ये हमला करते हैं ब्राह्मणों पे, भगवाधारियों पे। हम मान लेते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी का जो है सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाई नहीं हुआ है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, लेकिन क्या भगवा वस्त्र तो उनके देह पे नहीं था? उनके जो बटुक थे, जो उनके शिष्य थे, क्या वो भगवाधारी नहीं थे? उसकी चुटिया पकड़ना क्या ये जायज था? उनको अपमानित करना क्या जायज था? इसका जवाब नहीं है। और रही बात ये, केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं शंकराचार्य जी से, वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मटियामेट कर रहे हैं। तो इधर से कहा जाता है जितने भी संत हैं कि ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए। अगर योगी आदित्यनाथ जी अनफिट हैं, वो सच्चे सनातनी नहीं हैं, तो उनको बना दीजिए केशव प्रसाद मौर्य को। भाजपा में भगदड़ मची हुई है। लखनऊ में
काफी गंभीर मामला हो गया है और वहां की जो है हालात तेज हो गए हैं भाजपा का कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, नहीं तो तमाम हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज को बहन मायावती जी ले जाएगी। उधर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सोचती है कि इतना बड़ा मौका हम अपने हाथ से कैसे जाने दें, और वो बार बार जवाब दे रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ क्या समस्या है, उन्होंने श्री राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये दाग है कांग्रेस के ऊपर। मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पर डंडे बरसाए थे, गोलियां चलवाई थी और उन्हें मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था हिंदू समाज की तरफ से। अब बची बहन मायावती जी। बहन मायावती जी एक कड़क प्रशासक तो रही, लेकिन जुल्मों सितम अभी तक नहीं ढाया है, किसी मंदिर को नहीं गिराया, किसी जो है भगवाधारी या संतों को उन्होंने पिटाई नहीं करवाई अपने शासनकाल में। 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की जनता उनका शासन देख चुकी है। किसी मंदिर को नहीं गिराया, किसी भगवाधारी के पर लाठी नहीं बरसाए, यहां तक भैंस भी नहीं धुलवाया। बहुत सारे सवाल होते हैं आम जनता के बीच में। तो साफ और स्वच्छ अब अभी जो छवि दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, बहन मायावती जी। अगर बहन मायावती जी दलित अल्पसंख्यक को जोड़ने में कामयाब हो जाती हैं, तो बाकी जो शेष समाज है, जो सर्व समाज है, ब्राह्मण समाज है, ओबीसी वर्ग है, सबका वोट बसपा की झोली में। ऐसा माहौल बन चुका है। अब देखना यह है कि बसपा के नेता इस माहौल को कैसे मैनेज करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का जो सेंटिमेंट्स है, जो भावनाएं भड़का दी गई है, उसको आपस में जोड़ने सहेजने में बहन मायावती जी कितनी कामयाब रहती है, ये अग्नि परीक्षा का वर्ष है 2026, क्योंकि 2027 में मतदान होंगे। उत्तर प्रदेश का अगला निजाम कौन होगा, यह बहन मायावती जी के कार्यशैली पर निर्भर करेगा। क्योंकि हमने ये देख लिया, अब न्यूज चैनल पर बाबा और मुल्ला नहीं बल्कि दो बाबा बैठे हुए होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।